सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हेड कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की। यहाँ पे जो आपकी आप आने वाली जो आपकी एग्जाम है उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यानी कि PYQ दैट मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, यानी कि जो सेट 2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे लास्ट तक चीज़ों को देखना है। और एक चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको पता है कि अपना जो एग्ज़ाम है सर वो आपका पुलिस का जो आने वाला है सर आपका वो आपका दिसंबर में होने वाला है, और सर जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है वो सर आपका जनवरी में होने वाला है। तो दो एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, यानी कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको एक चीज़ पता होती है कि जब जितना भी आप पढ़ते हो सर उस चीज़ को आपको क्या करते हो, ठीक है, एनालिसिस करते हो, तो पता चलता है कि आपने कितनी आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल में है, यानी कि आपको कितनी और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जब भी तैयारी करते हो सर आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे जो मैंने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन है, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपसे डिस्कस करना है, यानी कि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन से आपने क्या करना है, कितने आपने लाने हो सर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। तो ठीक है, इसमें सर उत्तराखंड भी है आपका, हिंदी और प्लस आपका GS के क्वेश्चन, यानी कि तो इन तीनों का कंपैरिजन क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो बिना देरी के सर हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करना बेटा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, तो चमोली में स्थित गोपेश्वर रुद्र महल, ठीक है, रुद्र महल है मंदिर किस शैली का बना है। तो यहाँ पे शैली पूछी है कि चमोली स्थित गोपेश्वर रुद्र महल एक मंदिर किस शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो ये कांगड़ा शैली, उत्तराखंड शैली, नागर शैली, हिमाद्री शैली। ठीक है, तो राइट आंसर जो होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, वो हिमाद्री शैली है। हिमाद्री शैली जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी फोर्थ है। तो प्रैक्टिस में आपको चीज़ें नोट करनी है यार बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस ही करनी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सर आपका अथारी नामक स्थान कहाँ है। तो अथारी नामक स्थान सर आपका पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी। तो इसका राइट आंसर होने वाला सर चमोली, यानी सी आपका राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर आपका थर्ड थर्ड क्वेश्चन होना है कि जो कह रहा है आपको चौपड़ चबूतरा कौन से मंदिर में, चौपड़ चबूतरा कौन से मंदिर में। ठीक है, तो बालेश्वर यानी कि चंपावत, जागेश्वर, वैजनाथ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है बेटा वो बैजनाथ यानी बागेश्वर में सर आपका चौपड़ चबूतरा मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, सो फोर्थ है गरुड़ जल प्रपात स्थित है। गरुड़ जल प्रपात सर कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। तो गरुड़ जो है आपका जल प्रपात है सर वो है पिथौरागढ़ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपने क्या करना है सर, इस चीज़ों को आपने क्या करना है, नोट करना है और चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, जो 5 क्वेश्चन है, पांचवा, वो कह रहा है कि उत्तराखंड उत्सव का आयोजन कहाँ नहीं होता। ठीक है, उत्तराखंड उत्सव का आयोजन कहाँ नहीं होता, तो दिल्ली, शिमला, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या होगा, शिमला में नहीं होता। ठीक है, तो क्विक से चलना है हर चीज़ को लिए, यानी कि क्विक से करना है। मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, स्पीड के साथ चलेंगे मेरे साथ। ठीक है, 6 की बात करूँ यहाँ पर, हिमालयन संस्कृति केंद्र स्थित है। हिमालयन संस्कृति केंद्र स्थित है सर वो आपका कहाँ है, श्रीनगर, गढ़ीकैंट। ठीक है, ये गढ़ कैंट है सर, गढ़ कैंट। ठीक है, ये गढ़ी ना गढ़ कैंट है, ऋषिकेश, कोटद्वार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सर आपका बी है, बी। ठीक है, बी सर बोले तो गढ़ कैंट। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, सेवन्थ जो आपका क्वेश्चन है सर, वैखानस तीर्थ कहाँ है। ठीक है, किसको कहा जाता है, वैखानस तीर्थ किसको कहा जाता है सर, फूल चट्टी, यमुनोत्री, गंगोत्री, हनुमान चट्टी। तो इसका राइट आंसर है सर आपका हनुमान चट्टी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत के रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, तो यहाँ पे सर बोला है विद्यासागर नौटाल की, मंगलेश डबराल की, शिवानंद नौटाल की और लीलाधर जगुड़ी की। तो सर इसका जो आंसर है शी शिवानंद नौटियाल का। ठीक है, तो शी शिवानंद नौटियाल। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो आपका 9th है, बोरी मेला यानी चमोली के किस स्थान पर लगता है, माणा गांव, जोशीमठ, ठीक है, बाण और पीपल कोठी। तो इसका जो आंसर है सर सी, इसका राइट आंसर बाण। ठीक है, तो बाण इसका क्या राइट आंसर है, यानी कि 9th का। 10th की बात करूँ सर, यहाँ पे 10वां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं। ठीक है, तो चैत्र प्रतिपदा में। ठीक है भाई, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और अक्षय तृतीया। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो डी, अक्षय तृतीया को इसका कपाट खुलता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो 11th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गुफा उत्तरकाशी में, कौन सी गुफा उत्तरकाशी में, पांडव, व्यास, वशिष्ठ, विश्वनाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका उत्तरकाशी में वो सर पांडव है। ठीक है, आपको पता है कि वशिष्ठ और व्यास सर आपका कहाँ है, टिहरी में। ठीक है, टिहरी। 12th की बात करूँ यहाँ पर, जो 12th आपका 12 क्वेश्चन सर, हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है। उत्तराखंड में हरियाली जो पूड़ा मेला है वो कहाँ लगता है। ठीक है, और ये कब लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन है वैशाख मास के प्रथम दिन, माघ मास के प्रथम दिन, श्रावण मास के प्रथम दिन और चैत्र मास के प्रथम दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो डी होगा, डी। ठीक है, चैत्र मास के प्रथम दिन।
नेक्स्ट उनकी बात करें पे जो 13वां क्वेश्चन है, छोटा कैलाश स्थित है, छोटा कैलाश स्थित है सर नैनीताल, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ और चमोली, और नैनीताल, उत्तरकाशी और उत्तरकाशी और चमोली। तो इसका राइट आंसर है सर आपका नैनीताल और पिथौरागढ़। ठीक है, तो नैनीताल और पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर है। 14 सर भोलेश्वर कौमा कोट, ये कौमा सर, ठीक है, भोलेश्वर, कोटेश्वर, मुक्तेश्वर आदि गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कनाली, छीना, पिथौरागढ़, डीडी हाट और गंगोली हाट। तो इसका राइट आंसर सर गंगोली हाट में ये गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट उनकी बात हो जाए 15 जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन से मंदिर का वर्णन दुर्गा सप्तशती में? ठीक है, दुर्गा सप्तशती में। ठीक है भाई, दुर्गा सप्तशती में तो सर पूर्णागिरि, भद्रकाली, कालीमठ और कोट भ्रामरी। तो इसका आंसर है सर आपका कालीमठ। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या है? कालीमठ भाई। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 16 क्वेश्चन है, स्नेहा राणा का संबंध किससे? सर क्या वो संगीतकार है या निशानेबाजी है, ऐपन है, क्रिकेटर? तो ये इसका राइट आंसर है क्रिकेटर। ठीक है, तो ये है क्रिकेटर। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो 17 जो क्वेश्चन है, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस जो कहा जाता है सर, वो आपका ऑप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, हर्षदेव जोशी, पुरुषोत्तम पंत, ज्ञानराज सिंह और नीलू कटी। तो इसका जो राइट आंसर सर पुरुषोत्तम पंत है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, पॉज करके, यानी कि आपको क्वेश्चन नोट करने के लिए। तो नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर जो चंद काल में कनक कर जो सोने का कर था, टैक्स, ठीक है, वो लिया जाता था। ठीक है, तो ये सर आपका भोटिया है पहले। ठीक है, इसे करेक्शन करेंगे, टाइपिंग एरर है भोटिया, भोटिया व्यापारी। ठीक है, भोटिया, भोटिया। ठीक है, भोटिया व्यापारी से, किसानों से, महिलाओं से, ब्राह्मणों से। इसका जो राइट आंसर है वो सर भोटियाओं से। ठीक है, भोटिया व्यापारी से। ठीक है, जो कनक टैक्स लिया था, कनक कर लिया था, वो सर किससे? भोटिया से लिया था। ठीक है, भोटिया व्यापारी से। नेक्स्ट उनकी बात जो 19वां क्वेश्चन है, मनीलागढ़ किस शासक ने आक्रमण किया था? ठीक है, बाज बहादुर चंद ने, रुद्रचंद ने, उद्धोध चंद ने और कीर्तिचंद ने। जो इसका आंसर है सर वो आपका बाज बहादुर चंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। ठीक है, तो 21 जनवरी 1995, 21 फरवरी 1995, 25 जनवरी 1995, 25 फरवरी 1995। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 25 जनवरी 1995 में उन्होंने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो सर 21 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1896, 1897, 1898। ठीक है, ये सर 1898 है। ठीक है, ये 1898, ये 1890। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है सर वो 1897। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो सर आपका भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष, यानी 22वां क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो सर इसका आपका ऑप्शन में 1967, 1969, 1970, 1971। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सर आपका 1969 है। ठीक है, 1969 में इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है भाई, शांति केतन। ठीक है, शांति केतन की स्थापना हुई यहाँ पर जो, तो 23rd जो क्वेश्चन है वो शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने और आपका गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने, तिलक ने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक ही है। ठीक है भाई, डी, डी ऑप्शन ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और तिलक ने। ठीक है, तो इसका आंसर है सर आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो शांति निकेतन की स्थापना सर रविंद्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो 24th जो क्वेश्चन है बेटा, दीप जोशी का संबंध, नहीं दीप जोशी सर किस कहाँ से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर है बेटा डी, यानी पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 25th क्वेश्चन, उड़ान योजना के तहत हेली सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है भाई? तो ठीक है, उत्तराखंड जो राज्य है सर वो पहला, दूसरा, तीसरा और सॉरी पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां। तो सर इसका आंसर है पहला। ठीक है, पहला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है? ठीक है, तो घुघुती, गौरैया, न्योली और कौवा। तो इसका राइट आंसर है सर आपका गौरैया। ठीक है, गौरैया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करो सर आपका 27 जो 27वां क्वेश्चन है सर, कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो सर कितना है? 520.00 वर्ग किलोमीटर, 520.40 वर्ग किलोमीटर, 520.82 वर्ग किलोमीटर और 520.50 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्या बेटा एरिया है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क का। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे जो 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान पिथौरागढ़ में नहीं है? पिथौरागढ़ में नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो वो लिखा है कौन सा आपका पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका
तो यहाँ पे काला पानी, ठीक है, काला पानी, धारा पानी, भोर पानी, बंगा पानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर पिथौरागढ़ में भोर पानी नहीं है, ठीक है, भोर पानी इस जगह पिथौरागढ़ में नहीं है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो 29 है, कौन सा नगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नगर पिंडर नदी के, क्योंकि पता है कि सर जब नदियों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नदी और झीलों से, कौन सा नगर पिंडर नदी के तट पर नहीं है, ठीक है, तो नहीं बसा हुआ है कौन सा सर, नंद केसरी, थराली, कर्णप्रयाग और चौखुटिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया सर आपका, ठीक है, चौखुटिया, ठीक है भाई। तो चौकुटिया इसका राइट आंसर है, ठीक है, चौकुटिया। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो यहाँ पे 30 जो क्वेश्चन है, देहरादून नगर पालिका का गठन कब हुआ था, देहरादून नगर पालिका जो गठन हुआ था सर वो आपका है, ठीक है, 1800, ठीक है, 1867 में आपका सर हुआ था, 1867 में आपका, ठीक है, नगर पालिका का गठन हुआ था देहरादून में। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर सर 31, काली घाटी स्थित है, काली घाटी स्थित है सर कहाँ पर है, 31 जो क्वेश्चन है सर वो रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल और बागेश्वर। तो सर इसका राइट ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपका राइट आंसर है बेटा। 32वां क्वेश्चन जो नेक्स्ट वो है सर आपका कह रहा है, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है, तो उत्तरकाशी, शिमला, पिथौरागढ़ और दार्जिलिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सर आपका दार्जिलिंग, डी आपका राइट आंसर है। 33 क्वेश्चन, राज्यों में खेल नीति का प्रारंभ यानी कब स्टार्ट हुई राज्य में उत्तराखंड में खेल नीति, तो सर आपका ऑप्शन है 16 जनवरी, 16 जनवरी यानी कि 2005 और 2006, 15 फरवरी 2005 और 15 जनवरी 2006। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो, ठीक है, तो यहाँ पे जो होने वाला है राइट आंसर 16 जनवरी, ठीक है। तो 16 जनवरी 2006 को अपना क्या हुआ था सर, राष्ट्रीय जो खेल का खेल नीति हुई थी, ठीक है, राज्य में, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट वन की बात करो सर यहाँ पे जो 34वां क्वेश्चन है वो सर, केलपुरी किसका पुराना नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केलपुरी किसका पुराना नाम था, तो बाजपुर, रामनगर, रानी खेत और आपका जसपुर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये इसका ऑप्शन है रानी खेत आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो नेक्स्ट वन सर आपका, मैं गंगा बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गंगा बोल रही हूँ, यानी कि 35वां क्वेश्चन है, किसकी रचना है, ठीक है, डॉक्टर अनिल प्रसाद जोशी की, सुंदरलाल बहुगुणा की, रमेश पोखरियाल की, यानी कि शिव प्रसाद डबराल की। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका जो आंसर है सर आपका रमेश पोखरियाल, ठीक है। नेक्स्ट 36वां जो क्वेश्चन है सर, संविधान की पहली बैठक हुई थी, जो संविधान की पहली बैठक कब हुई थी सर, 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1947 को। जिसका राइट आंसर है आपका सर आपका क्या है, शिव, 9 दिसंबर 1946 की सर संविधान की पहली बैठक हुई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो यहाँ पे कोटद्वार का थाली सैन प्रसिद्ध है, ठीक है, यूरेनियम के, लोहा, ये तांबा, ये आपका सोना के लिए, ठीक है। तो ये उत्पाद के तौर पर उत्पाद, ठीक है, तो ये जो आपका जो आंसर है सर वो डी, डी, ठीक है, सोने का उत्पाद के लिए यहाँ पर क्या है, कोटद्वार में थाली सैंड प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करो सर आपका जो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, जो ये अस्कोट है सर वो पिथौरागढ़ में, ठीक है, और ये सर कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना विधि सर, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सर 1986 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर आपका, ठीक है, अब हिंदी से क्वेश्चन होने वाले यानी कि इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हिंदी से आपके क्वेश्चन होने वाले कि आपको इंपॉर्टेंट से कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो पहली आपने नोट करना है, तो ये मिक्सअप है 50 क्वेश्चन का। तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 39 वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है भाई। तो निम्न में से संयुक्त संधि स्वर है, ठीक है, अ है या आ है, ओ है, ए, ठीक है। तो इसका जो निम्न में से संयुक्त संधि स्वर है वो सर आपका ए है, ठीक है, तो आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पे जो निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम है, ठीक है, तत्सम है, निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम है, तो परीक्षा हो गया, पत्ता हो गया, मोती हो या शश, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है परीक्षा, ठीक है। तो परीक्षा एक तत्सम शब्द है भाई, ठीक है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई थी, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, 1960 में, 1975, 1900, ठीक है, 1875 में। तो यार आपके ऑप्शन पड़े हुए हैं, तो ये आपका जो राइट आंसर है वो सर 1975 में नागरी लिपि परिषद की स्थापना हुई थी। डन। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर जो 42 है, एक पेड़ की याद, ठीक है, एक पेड़ की याद जो शेखर जोशी की रचना सर क्या है, क्या वो काव्य है, शब्द चित्र है, कहानी है, उपन्यास है, ठीक है। तो जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर है सर वो है शब्द चित्र है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर आपका 43 की बात करूँ तो निम्न में से क्रिया को पहचाने, ठीक है। तो क्रिया कौन सा भाई, ठीक है, उठ है, पढ़ है या उठना है, काम है, ठीक है। क्रिया मतलब जो जिसमें सर काम कराने का बोध होता है, यानी कि उठना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उठना, ठीक है भाई। तो सी इसका राइट आंसर है।
44वां जो क्वेश्चन है, क्रिया कैसा शब्द है, अविकारी, विकारी, विशेषण या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सर ये आपका है विकारी, ठीक है, विकारी है, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। 45 से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, तो सहारा, सूचीपत्र, शियार और परिषद, तो इसका राइट आंसर है सर परिषद, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, जो 46वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो राष्ट्र, जो राष्ट्र है सर उसकी क्या, राष्ट्र की भाववाचक, ठीक है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा बतानी इसके भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीयता होगी, राष्ट्रीय होगी, ठीक है, या राष्ट्रीय होगी या राष्ट्र होगा, तो इसका जो राइट आंसर सर वो राष्ट्रीय, इसका भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे सर, जो आपका 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, गौर करना नहीं है, तो चौक, क, अक्ष और ट, ठीक है। तो कौन सा नहीं बेटा, अक्ष यहाँ पर स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 लिटरेचर से, अष्टछाप की स्थापना हुई है, ठीक है, कब हुई अष्टछाप की स्थापना, 1555 में, 1561 में, 1765 में और 1565 में, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सर कब हुई थी, इसका जो आंसर है आपका, ठीक है, वो है 1565, ठीक है, यानी कि डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ बेटा, जो 49 है, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ सम्मिलित है, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ सम्मिलित है, ठीक है, बोलियाँ, तो यहाँ पे सिर्फ 10, 15, 16 और 17, ठीक है। तो यार जो राइट आंसर है वो सर आपका 17 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लास्ट जो क्वेश्चन सर 50, योग रूढ़ शब्द को पहचानिए, योग रूढ़, ठीक है, तो घर, मुहा, पीताम्बर और सामाजिक, ठीक है। तो इनमें से योग रूढ़ जो अपना योग रूढ़ जो शब्द पहचानना सर कौन सा, तो इसका राइट आंसर है पीताम्बर, ठीक है। तो पीताम्बर आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपके जो 50 क्वेश्चन है वो सर आपका क्या हो चुका है, यानी कि आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है और कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा सर, वो जो PYQ यानी नंबर 3 होगा, जिसमें कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे सर आपका एग्जाम में स्कोर बनने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।